Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. This is our 14th lecture of the system integration and architecture. In this lecture we discuss about the software security. अभी तक हमने इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसकी सारी इंटीग्रेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी डिफरेंट चीज़ें. अब हमने जो सॉफ्टवेयर बन जाता है उसकी सिक्योरिटी कैसे की जाए उसके बारे में पढ़ना है. उसकी सिक्योरिटी के बारे में कि उसकी किस तरह हम उसको सिक्योर रख सकते हैं. वैसे आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ा भी होगा अपने 4th सेमेस्टर में, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इस सिस्टम इंटीग्रेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किस तरह ज़रूरी है. तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज़ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी होती क्या है, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है. द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट. ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन या वो टाइम जब आप बिल्कुल किसी डर, खौफ, थ्रेट, किसी भी चीज़ से बिल्कुल फ्री हो. यानी अगर आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो वो ऐसी स्टेट में हो कि उसे किसी डेंजर या किसी थ्रेट का सामना ना करना पड़े. आपको ये ख़तरा ना हो कि किसी भी टाइम इसका डाटा चोरी हो सकता है. लेट्स सपोज आपका कंप्यूटर है, आपने इसको पासवर्ड लगाया है. इट्स मीन कि सम हो इट्स सेफ, कि कोई भी आपके कंप्यूटर को इतनी जल्दी एक्सेस नहीं कर पाता. ठीक है, लेकिन अगर आपको पासवर्ड नहीं लगाया तो वो आपका कंप्यूटर ऐसी स्टेट में होगा कि आपको हमेशा ये ख़तरा रहेगा, डेंजर में रहेगा वो, कि इसमें थ्रेट रहेगा कि कोई भी आपके कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है अगर आप उसके पास अवेलेबल नहीं. ओबियसली आप 24 आवर्स जो है अपने सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं होते. तो उसके लिए क्या है कि आपने पासवर्ड लगाया होता है, तो एक तरह से आपने सिक्योर कर दिया अपने सिस्टम को. इसी तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने सिस्टम्स की सिक्योरिटी को इन्हेंस करते हैं. और वो हमारी डिफरेंट जो हैकर हैं, डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको हैक करने से बच जाती हैं. हमारा डाटा जो है वो स्टील होने से बच जाता है. सेकंड है इसका सिनोनिम सर्टेनिटी, सेफ फ्यूचर, सेफ फ्यूचर, अश्योर्ड फ्यूचर, कि आप अश्योर हैं. सेफ्टी, रिलायबिलिटी, रिलायबल हैं. डिपेंडेबिलिटी, सॉलिडनेस, साउंडनेस, कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी की सिनोनिम्स हैं. कि अगर आपको कोई कहे कि सिक्योरिटी, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? गार्ड. आपके जहन में गार्ड. अगर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी, तो हम आपके जहन में गार्ड आएगा. कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए गार्ड होता है. डेट इज़ अ फिजिकल सिक्योरिटी. तो आपके सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं. तो सिक्योरिटी का मतलब होता है अश्योर कर लेना कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनका फ्यूचर जो है अश्योर्ड हो, बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हो, रिलायबिलिटी हो, उसमें डिपेंडेबिलिटी हो. ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. Then what is security? A successful organization should have multiple layers of security in place. कि एक प्लेस में जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सक्सेसफुल कामयाब ऑर्गेनाइजेशन वही है जिसमें सिक्योरिटी की सिर्फ एक लेयर नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्स हों, जिसमें हर टाइप की सिक्योरिटी हो, हर टाइप की. जिसमें फ़िज़िकल सिक्योरिटी, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपको सिक्योरिटी का नाम लो तो आपके जहन में एक चीज़ आती है गार्ड. तो डेट इज़ अ फिज़िकल सिक्योरिटी. पर्सनल सिक्योरिटी, कुछ चीज़ें आप अपने पास पर, जैसे कोई जा रहा है कहीं रात के वक्त, तो आप अपने पास एज अ सिक्योरिटी कोई गन रखें. डेट इज़ अ पर्सनल सिक्योरिटी. ऑपरेशन सिक्योरिटी, कुछ आप एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि ऑपरेशन सिक्योरिटी है. कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी हो, कम्युनिकेट जिनसे कर सकें कि वो आपके लिए सिक्योर हो. नेटवर्क सिक्योरिटी, आपके नेटवर्क्स, आपका कनेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन ऐसे लोगों से हो जो कि आपका नेटवर्क सिक्योर हो. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आपने कोर्स पढ़ा होगा.
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन को लेके चल रहे हैं, डेट शुड बी सिक्योर। ये सारी चीज़ें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी तो डेट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ रखते हैं, लेट्स सपोज फिजिकल सिक्योरिटी, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है, आपकी ऑपरेशन सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर भी आपको लॉस होगा। इनमें से कोई अगर एक चीज़ भी मिस होगी तो कहीं ना कहीं आपको उसका लॉस फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको हर लेयर से, हर एक लिहाज से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, फिजिकल सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट द फिजिकल आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स एंड एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज, कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसको मिसयूज़ ना कर सके। पर्सनल सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट द ऑथराइज्ड इंडिविजुअल, कि अपने आप को आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन नोवा डेज कोरोना वायरस से आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, आप अपने आप को किस तरह सेव कर सकते हैं घर में रह के, स्टे होम, ठीक है, लोगों से ना मिलें, दिस इज़ योर पर्सनल सिक्योरिटी। ऑपरेशन सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट द डिटेल ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेशन और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, आप ऐसी एक्टिविटीज़ लेट सपोज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैमराज लगवाएं, ठीक है, पासवर्ड्स अपने सिस्टम्स को लगवाएं, ठीक है, आप डिफरेंट रूल्स बना दें कि किसको एक्सेस कंट्रोल दे दें, कि किस किस को कौन कौन सी एक्सेस कंट्रोल है, वो उस कंट्रोल से ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट, के किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी के कंटेंट जो है उनसे आपकी कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है। नेटवर्क सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, डिफरेंट नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं, कनेक्शंस हैं और कंटेंट्स हैं। आगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है कि आपकी इंफॉर्मेशन किस लिहाज से सिक्योर है। क्लियर। नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट्स, द मेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, द थ्री फंडामेंटल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी and availability. There are three main important fundamentals. Without these fundamentals, your systems are never secure. Your software are never secure. First, confidentiality, keeping data and resource hidden. Your data and your resources should be hidden. आपका जो डाटा है या आपकी चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। लेट्स सपोज आपका कोई पासवर्ड है फेसबुक का, वो आपको पता होना चाहिए, ना कि सबको। अगर सबको पता होगा तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। दिस इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंशियल थिंग। ठीक है, आगे है इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी, ओरिजिन इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी में, ओरिजिन इंटेग्रिटी में ऑथेंटिकेशन होती है। ऑथेंटिकेट एक पर्सन को कर रहे होते हैं आप, डिफरेंट चीज़ें मैच करके, उसका CNAC देख के, CNAC नंबर अपने डेटाबेस में एंटर करके कि वेदर दिस person is employs this organization at the enter in the firm or the company. So these fundamentals should be important in the fundamentals of the security. Third thing is availability, enabling access to data and resource, कि आप जितनी भी एक्सेस हैं उनको अनेबल कर सकें कि ये राइट पर्सन है इसको एक्सेस करने वाला। दिस इज़ अ रॉन्ग, डेट इज़ अ रॉन्ग पर्सन, कि ये इस सिस्टम को या इस सॉफ्टवेयर को, इस चीज़ को एक्सेस इसकी नहीं बनती तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। ये पर्सन ही इसको एक्सेस कर सकता है तो सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। क्लियर। नाउ एक थोड़ा सा दौड़ा लेते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। Began immediately following development, first mainframe developed for code breaking computations. During World War II, multiple level of security were implemented. कि कोड्स को ब्रेक करने के लिए वर्ल्ड वार 2 में आपने डिफरेंट सिक्योरिटी कोड लगाए थे, कुछ मल्टीपल लेवल्स इम्प्लीमेंट किए थे कि कोई आपके कोड्स को क्रैक ना कर सके। ठीक है, आपके मैसेजेस को हैक ना कर सके, आपके मैसेजेस को यूज़ ना कर सके। ठीक है,
फिर आगे फिज़िकल कंट्रोल, किस तरह फिज़िकल कंट्रोल करते हैं। एलिमेंट्री में मेनली कंपोज ऑफ सिंपल डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन एंड डिफेंडिंग अगेंस्ट फिजिकल थेफ्ट, एस्पियोनेज एंड sabotage. These are the डिफरेंट डिफेंडिंग फिजिकल, ये है कि आप इन चीज़ों से बच सकें कि आपका डाटा चोरी ना हो सके। द 1960s में ओरिजिनल कम्युनिकेशन बाय मेलिंग टैप्स होती थी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA, इसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, इसमें एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, कि किस तरह नेटवर्क कम्युनिकेशन से फिजिबिलिटी, कितनी फिजिबिलिटी है चेक करते थे। वहीं से कम्युनिकेशन होती थी ना। लैरी रॉबर्ट डेवलप्ड ARPANET प्लान, लिंक कंप्यूटर रिसोर्स शेयरिंग, लिंक 17 कंप्यूटर रिसर्च सेंटर, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ हुई हैं। नेक्स्ट है 1970s एंड 80s, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, आई थिंक यू शुड गो थ्रू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट चलते हैं द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो एक्सेस है, एसेट्स हैं, कंट्रोल, सेफगार्ड एंड काउंटर मेजर्स, एक्सप्लॉइट, एक्सपोजर्स, हैक, लॉस। सबसे पहले एक्सेस है, फिर उसमें रिस्क देखना, कितना रिस्क है। एसेट्स में वल्नरेबिलिटीज़ है, कंट्रोल, सेफगार्ड और काउंटर मेजर्स में डिफरेंट थ्रेट्स हो सकते हैं, अटैक्स हो सकते हैं, एक्सप्लॉइट, एक्सपोजर, आपका डाटा हैक हो सकता है, आपका डाटा हैक होने की वजह लॉस हो सकता है, इसमें क्रिप्ट हो जाता है, कोई बग आ जाता है किसी हैकिंग के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई ऐसा वायरस आ जाता है जिसकी वजह से आपका डाटा सारा लॉस हो जाता है, ठीक है। या वायरस ऐसा आता है कि कोई हैकर जो आपका सारा डाटा रीड आउट कर लेता है, आपकी एक्सेस नहीं रहती उस सिस्टम तक, या आपकी उस डाटा तक एक्सेस नहीं रहती। ये सारी जो है की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। रिस्क उसमें आते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, थ्रेट्स मिलते हैं, अटैक्स होते हैं, अटैक्स आपके सिस्टम पे, आपके डाटा पे, कंप्रोमाइज एंड सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट्स हैं। ये सारी जो है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूज़ होती है कि आपका सिस्टम किस तरह सिक्योर नहीं है, या उसको किस तरह सिक्योरिटी किया जा सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं अटैक्स। एन अटैक्स अगर व्हेन समवन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है या आपकी प्राइवेट चीज़ है या आपकी सिक्योर डाटा, पर्सनल डाटा है, उसको कोई ख़त्म करना चाहे, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहे, ठीक है। कोई ऐसा अटैक अगर हो जिससे आपकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो, ठीक है, आपकी एक्सेस में ना रहे। तो डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स हैं, 2 टाइप्स के, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में एवरड्रॉपिंग और एक्टिव में पासवर्ड गेसिंग। एक्टिव में क्या कर सकते हैं कि हम पासवर्ड गेस कर सकते हैं, और गेस करने के बाद अगर वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है, हम गेस करके उसकी आंसर करें, तो वो एक्टिव अटैक है। पैसिव कि आपको खुद पता भी नहीं होता, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि अटैक हो गया, ठीक है, और आपका डाटा स्टील हो गया, कभी आपको पता चल जाए, लेकिन आपको फील ही नहीं होता कि यहाँ पे अटैक हुआ था, ये कोई थ्रेट आया था। एक्टिव में आपको पता चल जाता है, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, आपकी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अ कंप्रोमाइज अकर व्हेन अटैक इज सक्सेसफुल, जब कोई अटैक होता है और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, आपका डाटा स्टील हो जाए या आपका डाटा लॉस हो जाए, तो उसको तब कॉम्प्रोमाइज़ अकर करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ अकर में ये होता है कि आप कोई ऐसा या तो एंटीवायरस करते हैं ताकि उस वायरस से बचा जा सके, या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या तो अपने इस डाटा को डिलीट कर देते हैं या उसको दोबारा से अटेन करने की कोशिश करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ दैट विल बी अकर।
आगे है रिलेशनशिप ऑफ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, कि डिफरेंट सिक्योरिटी जो हैं उसके रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इसमें हैं डिफरेंट ऑनर्स हैं, थ्रेट एजेंट्स भी होते हैं, काउंटर मेजर्स भी हैं, और रिस्क भी आते हैं, थ्रेट्स भी आते हैं जितने भी हमने पढ़े हैं, और एसेट्स भी आते हैं। ठीक है, तो किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किस तरह मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, किस तरह हम ओनरशिप चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। लेट्स सपोज ओनर विश टू मिनिमाइज द रिस्क। ऑब्वियसली हर ओनर जो है वो चाहता है कि कम से कम रिस्क हो। रिस्क टू एसेट्स, आपके जो एसेट्स हैं उसको कम से कम रिस्क हो। थ्रेट एजेंट जो हैं विश टू अब्यूज़ और मेक डैमेज। थ्रेट एजेंट जो हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी एसेट्स को डैमेज किया जाए या अब्यूज़ किया जाए। क्लियर। इसके अलावा ओनर वैल्यू चाह रहे होते हैं अपने एसेट्स की। ओनर इम्पोज कर रहे होते हैं काउंटर मेजर्स को कि टू रिड्यूस रिस्क, हमारे रिस्क को कम से कम करें। लुक एट दिस, ओनर इम्पोज काउंटर मेजर टू रिड्यूस द रिस्क। क्लियर। एंड देन डेट इंक्रीज, थ्रेट एजेंट्स गिव राइज टू थ्रेट डेट इंक्रीज रिस्क, ताकि आपका रिस्क बढ़ जाए। ओनर चाह रहे होते हैं मिनिमाइज़ करें रिस्क को, थ्रेट एजेंट्स चाह रहे होते हैं कि वो इंक्रीज़ करें रिस्क को। ठीक है, उसके बाद थ्रेट एजेंट गिव्स राइज टू थ्रेट टू एसेट्स, एसेट्स को भी वो दे रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट रिलेशन है डिफरेंट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स का, ओनर का, थ्रेट एजेंट्स का आपस में, कि कौन क्या चाह रहा है। ये देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ओनर जो है विश टू मिनिमाइज द रिस्क, बट थ्रेट्स एजेंट्स गिव राइज टू थ्रेट डेट इंक्रीज द रिस्क। वो चाह रहे होते, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर तो ओनर ने रिस्क को मिनिमाइज़ कर लिया तो उसके जो थ्रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे और उसकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर थ्रेट्स एजेंट्स ने रिस्क इंक्रीज़ कर दिया, थ्रेट्स दे के रिस्क इंक्रीज़ कर दिया, तो आपके एसेट जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे और आपका रिस्क बढ़ जाएगा, आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अटैक। कंप्यूटर जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कर सकते हैं अटैक पे। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एन अटैक एन एक्टिव टूल टू कंडक्ट अटैक, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अटैक एन एंटी बीइंग अटैक। अब ये देखिए, हैकर यूजिंग अ कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट ऑफ एन अटैक, वो भेज रहा होता है रिमोट सिस्टम डेट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अटैक। रिमोट सिस्टम जो है जिस पे अटैक हो रहा होता है। ठीक है, दरमियान में क्या है, इंटरनेट है। कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है ना। तो जब कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो रही है तो हैकर अटैक करता है इंटरनेट पे, आपके नेटवर्क पे। वहाँ से इंफॉर्मेशन जो बिटवीन गैप हो रही थे वहाँ से इंफॉर्मेशन वो स्टील कर लेता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोलन हो जाती है और हैकर की रिक्वेस्ट जब भेजता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अटैक जो है वो नेटवर्क के थ्रू हुई है। अगर हमारा इंटरनेट ना हो, आप फिज़िकली दो इंसान आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क असेसमेंट कम होती हैं। ठीक है, जहाँ पे नेटवर्किंग की बात आ जाती है तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ एक्सेस, कि किस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एक्सेस का क्या आपस में रिलेशन है। परफेक्ट सिक्योरिटी इज़ इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली ये तो आप जानते हैं कभी भी परफेक्ट सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। आप जितने मर्जी अपने इर्द गिर्द भी गार्ड रख लें तो एक परफेक्ट सिक्योरिटी नहीं हो सकती। जितना मर्जी आप सॉफ्टवेयर टूल्स हाई टाइटन कर लें, लेकिन परफेक्ट सिक्योरिटी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं ना कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, इस तरह कोई भी चीज़ परफेक्ट, हम परफेक्ट सिक्योरिटी भी नहीं कर सकते। क्लियर। आगे है सिक्योरिटी इज़ अ प्रोसेस। सिक्योरिटी शुड बी कंसीडर बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड अवेलेबिलिटी, कि जो आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं और अवेलेबिलिटी है उसके दरमियान बैलेंस। अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी उसी को होती है जिसको एक्सेस होती है। ठीक है, जिसको एक्सेस कंट्रोल हो अवेलेबिलिटी भी उसी के पास होती है। मस्ट अलाउ रीजनेबल एक्सेस येट
प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट। आपको रीजनेबल एक्सेस होनी चाहिए जहाँ पे प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज एक्सेस, ये देखें, इंक्रिप्शन इज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ एक्सेस है, इंक्रिप्शन ईमेल इज़ हैजल, इंक्रिप्शन ईमेल शो मी डाउन। ये आपकी एक्सेस है कि एक तरफ सिक्योरिटी है, अगर आपके पास एक्सेस है तो आप सिक्योरिटी है आपके पास। आप मतलब कि आपके पास अगर किसी के पासवर्ड है, आप अकाउंट की एक्सेस है, इसका मतलब आपके पास एक्सेस है। ईमेल आईडी और पासवर्ड उस बंदे ने आपको दिया ना। तो ये इंक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन इंक्रिप्शन ये होता है कि जब आप, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब मैंने अगर आपको मैसेज कोई भेजना है तो मैं आपको, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी में भी होता है डिफरेंट, आप अपनी डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, अपने मैसेज को इंक्रिप्शन फॉर्म में भेजते हैं, ताकि अगर कोई दरमियान में ऐसा मीडियम है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो रही है तो आप उस मीडियम के थ्रू आपका ओरिजिनल मैसेज ना जाए। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका, लेट्स सपोज मैंने कहा आई एम गुड, दिस इज़ अ मैसेज, तो मैं आई एम गुड को अपनी एक की के थ्रू किसी और वर्ड में चेंज करूँगी, वो वर्ड्स मेरे रिसीवर तक जाएंगे। जब रिसीवर मैसेज रिसीव करेगा तो क्या होगा कि जब रिसीवर मैसेज रिसीव करेगा तो वो उसी की के थ्रू वो डिकोड किए हुए मैसेज को दोबारा से इनकोड करेगा और उसको ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करेगा, और वो की सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होगी, इसके अलावा वो की किसी को नहीं पता होती। उस की के थ्रू वो अपनी इनकोडिंग एंड डिकोडिंग करते हैं। क्लियर? आगे है वर्नेबिलिटीज़। टोटल वर्नेबिलिटीज़ आइडेंटिफाइड, ये डिफरेंट वर्नेबिलिटीज़ हैं 2006 से 2011 तक। 2006 में 4842, 2007 में 4644। ये थोड़ा एक चार्ट है जस्ट फॉर सिमेंटिक क्लाउड का, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, अ थ्रेट इज़ अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। थ्रेट क्या है कि एक पोटेंशियल वायलेशन है जो एक आपकी सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करता है, आपकी सिक्योरिटी को तबाह करता है, आपकी सिक्योरिटी को ख़त्म कर देता है। क्लासेस ऑफ थ्रेट: इंटरप्शन, डिसरप्शन, इंटरप्शन और प्रिवेंशन ऑफ ए करेक्ट ऑपरेशन, डोज अटैक यानी डेनियल ऑफ सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस यानी इंटरप्शन और प्रिवेंशन ऑफ ए करेक्ट ऑपरेशन, कि आपकी जो सही आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको इंटरप्ट और उसको प्रिवेंट कर रहा हो, उसको बचा रहा हो कि आप सही ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सही ऑपरेट नहीं कर रहे तो उसमें कोई इंटरप्शन आ रही है, उसको प्रॉब्लम आ रही है। आगे इंटरसेप्शन एंड डिस्क्लोजर: अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, स्नूपिंग, द अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी चीज़ों को एक्सेस ना करें, अनऑथराइज्ड आपकी इंफॉर्मेशन ना गेट करें। मॉडिफिकेशन, ये भी थ्रेट्स की क्लास है। एन अनऑथराइज्ड पार्टी नॉट ओनली गेन्स एक्सेस टू बट मॉडिफाई एंड एसेट्स, ना सिर्फ अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी एक्सेस को गेन करे बल्कि मॉडिफाई भी करे। मस्कुरेडिंग और स्पूफिंग एंड इम्प्रोनाइजेशन ऑफ एन वन एंटिटी बाय अनदर, कि एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी तक आपका जो, एक एंड से दूसरे एंड तक आपका मैसेज जो है वो सिक्योर है। फैब्रिकेशन: एन अनऑथराइज्ड पार्टी इंसर्ट फेक ऑब्जेक्ट्स इनटू द सिस्टम, कि कोई अनऑथराइज्ड पार्टी है वो कोई ऑब्जेक्ट ना लगा दे, कोई उसको अथॉरिटी भी नहीं है लेकिन वो फिर भी कोई ऐसे ऑब्जेक्शन लगा दे सिस्टम पे। ठीक है, तो ये भी एक थ्रेट की क्लास है। आगे क्लास ऑफ थ्रेट्स: इंफॉर्मेशन सोर्स और इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, नॉर्मल फ्लो है, लेकिन अगर इंटरप्शन आ गई तो कहीं पे रुक गई, इंटरसेप्शन आ गई तो कहीं और चली गई, मॉडिफिकेशन आ गई
तो मैसेज आपने कुछ भेजा था तो वहाँ से चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया कुछ। फैब्रिकेशन है, आया मैसेज आया नहीं लेकिन आप तक पहुँच गया, किसी ने भेजा नहीं लेकिन आप तक गलत इन्फॉर्मेशन आ गई। तो दिस इज़ द, यहाँ से आपको थ्योरी से ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी कि इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्या स्कोप है। इसमें देखें, एक्सेस द डाटा मस्ट बी कंट्रोल, प्रोटेक्शन है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में सेंसिटिव फाइल्स मस्ट बी सिक्योर, जो आपकी फाइल हैं जिसका आपको पता है कि ये सिक्योर है और सेंसिटिव है, इस पर थ्रेट हो सकता है तो वो मोर सिक्योर होनी चाहिए। एक्सेस टू द कंप्यूटर फैसिलिटी मस्ट बी कंट्रोल, आपके कंप्यूटर को हर कोई एक्सेस ना कर सके, पासवर्ड लगाना चाहिए, हर किसी की एक्सेस में ना हो आपका कंप्यूटर। तो ये गाइडलाइंस आपके जहन में होनी चाहिए। सम थ्रेट कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ थ्रेट में ह्यूमन एरर और फेलियर। ह्यूमन एरर और फेलियर से जैसे एक्सीडेंट्स आ गए, ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, या आप गाड़ी चलाने में फेल हो गए हैं, नहीं गाड़ी चल रही तो फिर एक्सीडेंट्स होते हैं एम्प्लॉय की मिस्टेक की वजह से, ये भी ह्यूमन एरर है। कंप्रोमाइजिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसी में पायरेसी, कॉपीराइट्स, इन्फ्रिजमेंट्स, ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कंप्रोमाइज़ आप करते हैं। आगे स्पिनेज एंड ट्रेसपास, इसमें अनऑथराइज एक्सेस, कोई और बंदा जिसकी एक्सेस भी नहीं है वो आपका एक्सेस करे, जैसे आपका कोई जीमेल, फेसबुक अकाउंट है तो उसमें कोई अनऑथराइज पर्सन जिसको आपका पासवर्ड कहीं से पता चल जाए तो वो एक्सेस कर ले आपके अकाउंट को और डाटा कलेक्ट कर ले सारा, उसमें आपके मैसेजेस या आपके जीमेल पे डिफरेंट आपका डाटा पड़ा होता है तो उसको एक्सेस कर लेगा। इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, कि ब्लैकमेलिंग आपको कोई कर रहा है। सॉफ्टेज और वेंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम और इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। थेफ्ट, इनलीगल कॉन्फिस्केशन ऑफ इक्विपमेंट और इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन इनलीगल तरीके से जा रही है। सॉफ्टवेयर अटैक्स, वायरस, वॉर्म्स, मैक्रोज, डैनियल ऑफ सर्सी, ये डिफरेंट हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर, फायर, ब्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, ये सारी जिसमें है फोर्सेस ऑफ नेचर में। डेविएशन इन क्वालिटी ऑफ सर्विस, ISP पावर और वैन सर्विस इश्यूज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। आगे हार्डवेयर फेलियर और एरर है इक्विपमेंट, इसमें फेलियर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए इक्विपमेंट में तो वो इक्विपमेंट नहीं चल रहा है, डेट इज़ अ हार्डवेयर फेलियर और एरर्स। सॉफ्टवेयर फेलियर और एरर्स में क्या है, बग, कोड प्रॉब्लम आ जाए, अननोन लूपहोल्स, ठीक है। अब ऑब्सोलेंस में एंटीक्वाइटेड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, आउटडेटेड जो गुजर चुकी हैं वो टेक्नोलॉजीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सम थ्रेट्स कैटेगरीज जिसमें आती हैं वो है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट्स। एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट में ये देखें, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी में क्या है, हार्डवेयर में इक्विपमेंट्स आ जाते हैं और उसमें अनइनक्रिप्टेड और CD रूम्स और जैसे DVD स्टोलन हो जाए। सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स आर डिलीटेड, आपके प्रोग्राम्स डिलीट हो, आपको अवेलेबल ही ना हो, एक्सेस आपकी डिनाई हो जाए। और कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, अनऑथराइज कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ मेड बनी हो। और इंटेग्रिटी में वर्किंग प्रोग्राम इज़ मॉडिफाइड। फिर अगर डाटा है, अगर आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाए या आपकी फ़ाइल से एक्सेस ना हो रही हो, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि आपकी डाटा सारा रिवील हो जाए, किसी को एक्सेस हो जाए। और इंटेग्रिटी में क्या है कि एग्जिस्टिंग फाइल्स उसमें मॉडिफाई आ जाए और न्यू फाइल्स बना दी जाएँ, फैब्रिकेट्स कर दी जाएँ उन्हीं फाइल्स में। कम्युनिकेशन लाइंस एंड नेटवर्क्स है, उसमें है मैसेजेस आर डिस्ट्रॉयड और डिलीटेड, डिफरेंट मैसेजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। कम्युनिकेशन लाइन, नेटवर्क रेंडर्स वगैरह अनअवेलेबल हों आपके। और मैसेजेस आर रीड, द ट्रैफिक पैटर्न ऑफ मैसेजेस ऑब्जर्व, मैसेजेस आर मॉडिफाइड, डिलेड, डिऑर्डर्ड, डुप्लीकेट वगैरह हो जाएँ, फॉल्स मैसेज फैब्रिकेट हो जाएँ। ये सारी जो है एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट्स हैं। चैलेंजिंग ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कंप्यूटर सिक्योरिटी को। अच्छा, उसमें है कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ नॉट सिंपल, वन मस्ट कंसीडर पोटेंशियल अनएक्सपेक्टेड अटैक, मस्ट डिसाइडेड वेयर द डिप्लॉय मैकेनिज्म्स, इन्वॉल्व एल्गोरिथम एंड सीक्रेट इन्फो,
अ बैटल बिटवीन अटैकर और एडमिन, कि एक एडमिन है वो अपनी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है और अटैकर जो है वो हैक करने की कोशिश कर रहा है, उनके दरमियान एक जंग चल रही है। ये सारे चैलेंजेस होते हैं। इट इज़ नॉट परसीव्ड और बेनिफिट अनटिल फेल्स, जब तक फेल ना हो जाए, ठीक है, उसको परसीव करता रहे। रिक्वायर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, हमेशा कोई ना कोई कॉन्स्टेंट मॉनिटर कर रहा हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कोई ना कोई आपको मॉनिटर कर रहा हो। टू ऑफन इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटेड, नॉट इंटेग्रल, अगर आपका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है तो क्या हो, इनकॉर्पोरेटेड हो। रिगार्डेड एज अ बैरियर टू यूजिंग सिस्टम। आगे पॉलिसीज़ एंड मैकेनिज्म। पॉलिसी सेज व्हाट इज़ एंड इज़ नॉट अलाउड, कि क्या है और क्या अलाउ नहीं है। दिस डिफाइन सिक्योरिटी फॉर द साइट सिस्टम etc. मैकेनिज्म इनफोर्स पॉलिसीज़, composition of policies. If policies conflict, inconsistencies may create security vulnerabilities. Different vulnerabilities वगैरह उसमें हों। आगे है गोल्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के गोल्स क्या क्या हैं? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिकवरी। प्रिवेंट हो, डिटेक्शन हो और रिकवरी हो, ये सारी चीज़ें। प्रिवेंशन में, जिसमें आप प्रिवेंशन अटैक फॉर वायलेटिंग सिक्योरिटी, आपकी प्रिवेंट करें, डिटेक्ट करें कि कौन आपकी सिक्योरिटी को चेंज कर रहा है, और रिकवर करने, अगर हैक हो गई है तो उसको रिकवर करने की, डैमेज जो चीज़ें हैं उसको ठीक करने की कोशिश करें। ट्रस्ट एंड अजम्पशंस अंडरलाई ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। पॉलिसीज़ और मैकेनिज़म्स हैं, इसमें आपको ट्रस्ट किस पे करना चाहिए, अजम्पशन, किस सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी में आती हैं। टाइप ऑफ मैकेनिज़्म, टाइप ऑफ मैकेनिज़्म में सिक्योर है, प्रिसाइज है या ब्रॉड है। सेट ऑफ रीचेबल स्टेट, और ये दूसरी जो है सेट ऑफ सिक्योर स्टेट, कि ये वाली स्टेट्स होंगी तो वो सेट ऑफ सिक्योर स्टेट होंगी, लेकिन अगर ये वाली स्टेट होगी तो आपकी रीचेबल स्टेट होंगी, कोई भी आपको रीचेबल कर सकता है, वो इतना सिक्योर नहीं है। आगे एश्योरेंस। एश्योरेंस इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल द सिस्टम मीट रिक्वायरमेंट, कि आपको एश्योरिटी होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन उसकी कैसी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग। डिज़ाइन, इस चीज़ के बारे में हमने पूरा ये कोर्स पढ़ा है, तो आपको रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब रिपीट करने की ज़रूरत है। ऑपरेशनल इश्यूज़, कॉस्ट बेनिफिट्स आपके एनालाइज। इट इज़ चीपर टू प्रिवेंट और रिकवर, के इसको रिकवर किया जा सकता है या इसको बचाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिस्क एनालिसिस के क्या क्या रिस्क है इसका, किस लिहाज से इसको एनालाइज किया जा सकता है। हाउ मच शुड वी प्रोटेक्ट दिस, किस तरह हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लॉज एंड कस्टम्स, कौन कौन से लॉज और इलीगल तरीके से क्या कस्टम्स हैं। ह्यूमन इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या हैं। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। पीपल प्रॉब्लम में आउटसाइडर और इनसाइडर, सोशल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और लास्ट भी है टाइंग टुगेदर। थ्रेट, टाइंग टुगेदर मतलब कि किस तरह है। थ्रेट्स अगर आपको आती हैं तो पॉलिसीज़, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। चाहे वो थ्रेट है, आपकी पॉलिसी पे भी थ्रेट आ सकता है, आपकी स्पेसिफिकेशन पे भी आ सकता है, आपके डिज़ाइन पे, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल कौन सा है, डिज़ाइन लेवल कौन सा है, स्पेसिफिकेशन लेवल कौन सा है, क्योंकि ये कोर्स ही सारा इसी पे थ्रू था। तो आपको ये आज का लेक्चर पढ़ाने का मकसद यही था कि जो ये चीज़ें आपने आज पढ़ी हैं, इन सब का सिक्योरिटी पे क्या है। सिक्योरिटी डज नॉट एंड व्हेन द सिस्टम इज़ कम्प्लीटेड। ज़रूरी नहीं है कि योर सिस्टम इज़ कम्प्लीट एंड सिक्योरिटी इज़ एंड। इट्स ऑपरेशन अफेक्ट्स सिक्योरिटी, and a secure system can be breached by improper operation. For example, when account with no password are created, the question is how to assess the effect of operation issues on security. So this is all the important points in this list के आप किस तरह सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर में अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह आप उसको देख सकते हैं, किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि जब आप सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक ही नहीं है, उस सिस्टम को सिक्योर करना भी यूज़र के हैंड में है, ठीक है। तो अब हमारी उस सारी मेहनत का फ़ायदा क्या जब हमारा वो सिस्टम सिक्योर ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें
जहन में रखनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ों को देखकर ही हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा एंड इस पे हम फिर कुछ असाइनमेंट भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।